नमस्कार साथियों, वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के हैं साथियों, जिसका सेशन 2025 से 29 है, आप सभी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिए गए हैं। इसमें क्या गलती नहीं करनी है, एक गलती और आप फेल हो जाएंगे। दूसरा बात कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स कैसे लाए, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत से चीज़ों को देखते हैं, पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल अपडेट दिखा दे रहे हैं कि आप सभी का जो है वो मेजर, माइनर और एमडीसी की, यानी आप इतना जान लीजिए कि मेजर, माइनर और एमडीसी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सेशन में 25-29 देखने को मिलेंगे। और आप सभी का जो ये डेट रखा गया है वो 27/7/2026 से 2/8/2026 तक आपके कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ठीक है, यानी आप ही के कॉलेज में। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि समझ लीजिए कि जिन महाविद्यालयों में प्रायोगिक विषयों में यानी प्रैक्टिकल विषय में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम है, वैसे विषयों की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा हेतु जिला मुख्यालय स्थित निम्नलिखित महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया। मतलब जिस विषय में, ठीक ना, 20 से कम विद्यार्थियों की संख्या है, तब आपके जिला का एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वो कुछ इस प्रकार से, एक या दो, जैसे कि समस्तीपुर के 2 बनाए गए हैं साथियों। ठीक है, जैसे कि वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर और RNAR कॉलेज समस्तीपुर। बेगूसराय में भी 2, SKM कॉलेज बेगूसराय, GD कॉलेज बेगूसराय। मधुबनी में RK कॉलेज और दरभंगा में MLSM कॉलेज को जो है वो बनाए गए हैं साथियों। यानी अगर आपके विषय से कम विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है तब। चलिए, ये सब तो ऑफिशियल अपडेट रहे। अब जानते हैं कि आखिर क्या गलती नहीं करनी है जिस वजह से आपका रिजल्ट फेल हो जाएंगे और किस वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आएंगे। यानी सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अंक निर्धारण के 3 प्रमुख आधार होते हैं साथियों, उनको हमको समझना पड़ेगा। यानी कि जानिए विश्वविद्यालय मूल्यांकन में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स किन घटकों में विभाजित होते हैं साथियों। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल कॉपी, यानी कि आपको प्रैक्टिकल का कॉपी देना पड़ेगा जिसमें साफ लिखावट, भरा हुआ इंडेक्स, सही आंकड़े और पेंसिल से बने नामांकित चित्र होने चाहिए साथियों। इसके बाद लिखित उत्तर पुस्तिका, यानी उद्देश्य, सिद्धांत, कार्यविधि, गणना तालिका और सावधानियां को सही प्रारूप में लिखना होता है। इसके बाद मौखिक परीक्षा यानी वाइवा में साथियों आपको मूलभूत परिभाषाएं, प्रयोग के नियम और आत्मविश्वास से भरे सटीक उत्तर आपको देने होते हैं साथियों। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आगे समझते हैं कि सही फॉर्मेटिंग नियम साथियों, यानी इंडेक्स को प्रयोग का नाम यानी तिथि और पेज नंबर के साथ पूरी तरह भरे। चित्र, ग्राफ और संरचनाओं को हमेशा पेंसिल से बनाएं और नाम अंकित करें साथियों। इसके बाद शिक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि परीक्षा से पहले अपनी कॉपी पर कॉलेज के विषय शिक्षक का साइन जरूर करवाएं। बिना साइन की कॉपी जमा करने पर अंक काटे जाते हैं। ठीक है, वैसे ये उतना ज़रूरी नहीं भी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं साथियों। वाइवा में सफलता के नियम, यानी मूल सिद्धांत याद रखें, जैसे विषय की बुनियादी परिभाषाएं, फॉर्मूले रिवाइज करें, अपनी कॉपी को समझें, यानी कि कॉपी में लिखे 4 से 5 प्रयोगों की कार्यविधि को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आत्मविश्वास रखें, यानी एक्सटर्नल टीचर के सामने स्पष्ट और नम्रता से बात करें। गलत उत्तर न दे, जवाब न आने पर विनम्रता से सॉरी सर या सॉरी मैम आप कह सकते हैं साथियों। ठीक ना। इसके बाद हम समझेंगे कि टारगेट मार्क्स और SGPA का प्रभाव, यानी 90% प्लस लक्ष्य प्रैक्टिकल में आपको रखने होते हैं। ठीक ना, और इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान देने होते हैं साथियों। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं लिखित कॉपी लिखने का सही प्रारूप क्या है। तो जैसे कि प्रयोग का नाम लिखना है, सिद्धांत व उपकरण, ठीक ना, इस प्रकार से जो है आपको टेबल बनाना है, परिणाम और सावधानियां लिखना है। तो इस प्रकार से आपको जो है वो लिखने हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि भूल कर भी न करें ये गलतियां साथियों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी भी बना लिए, सब चीज़ कर भी लिए, लेकिन एक गलती
आपके नंबर्स कटा भी सकते हैं। दूसरा बात कि आपका रिजल्ट पेंडिंग या प्रमोट या फेल भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो इनको नहीं करना है। जैसे कि अटेंडेंस शीट पर साइन न करना, तो फिर आपका एब्सेंट हो जाएंगे, तो इसलिए आपको साइन करना है। वाइवा दिए बिना जाना, मतलब कि आप वाइवा नहीं दिया और चले गए, मतलब केवल कॉपी लिखकर बिना वाइवा दिए जाने से भारी अंक काटे जाते हैं साथियों। बिना साइन की कॉपी देना, यानी साइन करके, यानी कि टीचर से बिना चेक कराई प्रैक्टिकल कॉपी जमा नहीं करना है। आप कोई बातों का ध्यान रखिए। गलत रोल नंबर दर्ज करना, गलत रोल नंबर बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं साथियों, तो इसलिए इन सभी बातों का विशेषकर आपको ध्यान देने। यानी परीक्षा के दिन की कार्य योजना, जरूरी सामान, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, ये सब आप रख सकते हैं। इसके बाद कॉपी जमा करें, ठीक ना। इसके बाद लिखित परीक्षा दे, वाइवा दे, ये सब देना होता है, ठीक है। इसके बाद समझिए साथियों कि यहाँ तक अगर आप देख चुके होंगे तो हमने आपको लगभग सब चीज़ बता दी है, ठीक ना, कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है। अगर आपके मन में प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको रिप्लाई देंगे, कमेंट्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों।